तो नमस्कार और जयराम जी की मेरे साथियों, आज की इस पावन क्लास में आप सभी का दिल खोल करके स्वागत है ना। तो अपने अस्त्र शस्त्र और ब्रह्मास्त्रों को निकालो और शुरू करते हैं आज की धमाकेदार क्लास को। सीधी बात है। हाँ भाई, अगली एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो पहले अगली एक्सरसाइज के लिए कुछ चीज़ें मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, जैसे कि परिवर्ताव्यू। परिवर्ताव्यू क्या होता है इंग्लिश में? जैसे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। परिवर्ताव्यू में होता क्या है कि कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं और रो को कॉलम में, ठीक है। यानी कॉलम रो में चेंज हो जाते हैं और रो कॉलम में चेंज हो जाती हैं, बस। यानी एक आव्यू का परिवर्त हो जाता है ना, कॉलम से रो में, रो से कॉलम में, बात खत्म। यही परिवर्ताव्यू और कुछ भी नहीं है। जैसे देखो जैसे, हाँ भाई, जैसे कोई आव्यू ए कुछ इस तरीके से है 1 2 3 4 5 6, ठीक है भाई। बात करी जाए इसके क्रम की तो इसका क्रम है 3/2 का, यानी इसमें 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं। अब बात करें कि इसका परिवर्ताव्यू निकालिए, परिवर्ताव्यू निकालिए, तो वो कैसे निकालते हैं देखो। दूसरी बात, परिवर्ताव्यू को दिखाते किससे है कि ए के ऊपर टी लगा देते हैं, टी फॉर ट्रांसपोज होता है ना, ट्रांसपोज, टी फॉर ट्रांसपोज, ठीक है। या हम कह सकते हैं ए का डैश से भी इसको हम दिखा देते हैं, ए के डैश से, ये भी एक परिवर्ताव्यू को दिखाता है। यानी ये साइन है परिवर्ताव्यू के, यानी कोई आव्यू ए है तो उसका परिवर्त क्या होगा, ए की पावर टी, है ना, या ए डैश, इस तरीके से ए टी या ए डैश, ये दोनों ही परिवर्ताव्यू को दिखाते हैं। परिवर्ताव्यू हो क्या जाएगा फिर भाई, यानी इनका क्रम चेंज हो जाएगा, इनका क्रम चेंज हो जाएगा। 3/2 था, 2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/3। 3/2 का था, 2/3 का हो जाएगा, बात खत्म। यानी कि ये जो कॉलम है ना, ये जो तुम कॉलम देख पा रहे हो 1 3 5 वाला, ये रो बन जाएगा 1 3 5, ठीक है। ऐसे ये वाला भी कॉलम क्या बन जाएगा, रो बन जाएगा भाई मेरे 2 4 6, है ना, बात खत्म। तो इसका क्रम क्या निकल के आया, तुम लोग देख पाओगे। 2 इसमें क्या है, रो, और 3 इसमें स्तंभ है भाई, 3 ही इसमें कॉलम है। तो कुछ इस तरीके से देखो, क्रम बदला, 3/2 का था, 2/3 का हो गया। यही परिवर्ताव्यू, इतना ईजी है, कुछ भी नहीं है, सिंपल है यार, तुम लोग इजीली कर लोगे, है ना। तभी तो परिवर्ताव्यू निकाला जाता है। हाँ, परिवर्ताव्यू, ठीक है भाई, लिख देते हैं, चलो। परिवर्ताव्यू, ठीक है भाई। इंग्लिश में कहते हैं इसको ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है भाई। यानी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना परिवर्ताव्यू होता है, ठीक है। तो परिवर्ताव्यू कुछ इस तरीके से, ए आव्यू कोई ये है तो ए का परिवर्ताव्यू क्या होगा, ये, ठीक है। परिवर्ताव्यू को ए टी या ए डैश से हम दिखा सकते हैं। किसी को कोई परेशानी भाई? चलिए, ठीक है भाई, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज गुड। हाँ भाई, और देखो, यानी इससे हमें क्या देखने को मिलता है, 2 चीज़ें। यानी कि एक तो इनका जो क्रम होता है ना, जैसे कि एम क्रम का ये था, तो परिवर्त क्या हो जाएगा, n × m क्रम का, यानी इनका क्रम चेंज हो जाता है। दूसरी बात, अगर इसकी प्लेस की बात करी जाए, ये क्या था, A11 था, ठीक है, पहली रो का और पहले ही कॉलम का अवयव था। तो दूसरे में ये क्या रहा होगा, जैसे इसे हम किससे दिखाएं, AI जैसे दिखाएं ना, इसे AI जैसे दिखाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, AJI हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, AJI, यानी इनका क्रम बदल जाएगा। तो ये वाला अवयव है ना, किसके सेम रहा होगा, इस वाले अवयव के, इस वाले अवयव में। तो अगर ये तो A11 है तो इसका उल्टा करेंगे तो A11 ही आएगा, यानी कि A11 वाला प्लेस इसमें A11 वाले प्लेस पे 1 है, तो इसमें A11 वाले प्लेस पे भी क्या होगा, 1 ही होगा। जैसे हम बात करें इसकी, ये वाला अवयव कौन सा है, A12, है ना, A12 है, यानी ये 2 हमें कहाँ मिलेगा, इसके परिवर्ताव्यू में A21 पे, कहाँ पे मिलेगा, A21 पे। तो A21 देखो कौन सा है, A21, हाँ भाई, A21 ये वाला है 2, तो देखो 2 2 आ गया ना। इसी तरीके से जैसे इस वाले की चेक करें भाई पोजीशन, तो इसकी क्या होगी, A22, ठीक है भाई। तो इसमें कौन सा रहा होगा, A22 ही रहा होगा इसमें, तो
क्योंकि इस वाले 2 को इधर रख दो, बात एक ही है यार सेम। तो A22 कौन सा रहा होगा, ये वाला 4, यानी ये वाला 4 ही आ गया। हाँ, इस तरीके से परिवर्तित हो जाता है। जैसे अगर इसकी बात करें, ये क्या है A31, तो इसमें क्या रहा होगा, A13 रहा होगा, A13 रहा होगा, यानी पहली रो है ना तीसरे कॉलम का, तो पहली रो तीसरे कॉलम का 5 ही रहा, तो 5 सेम सेम आ गया ना। A31 का A13 ये वाला होगा सेम सेम, इस तरीके से समझ में आया। तो ये 2 चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, एक तो क्रम चेंज हो जाता है M और N का, N इंटू M हो जाता है, दूसरा IJ चेंज हो जाता है ना, यहाँ IJ होगा तो यहाँ क्या होगा JI। इस तरीके से हम बता सकते हैं। समझ में आई ये 2 चीज़ें? ठीक है भाई, चलो और इससे आगे की बात करते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, साथ ही साथ हम सीखते जाएंगे भाई। जैसे कोई आव्यूह A है, ठीक है भाई, इसका हमने परिवर्ताव्यूह निकाल दिया, A का हमने परिवर्ताव्यूह निकाल दिया। अब इसका हम फिर से परिवर्ताव्यूह निकालें तो वापस से हमें क्या मिल जाता है, वापस से हमें वही आव्यूह मिल जाता है, यानी वापस से हमें वही A मिल जाता है। यानी कोई आव्यूह A था, उसका हमने परिवर्ताव्यूह निकाला, फिर से हमने उसका परिवर्ताव्यूह निकाल दिया, तो वापस से वही आव्यूह हमें मिल जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? कोई परेशानी किसी को? जैसे हमने इस A का परिवर्ताव्यूह ये निकाला था, अब वापस से तुम इसका दोबारा से डैश निकालोगे ना, तो वापस से यही देखने को मिल जाएगा। देखो कैसे, मैं करके बता देता हूं भाई, है ना। देखो है ना, अब देखो इसका क्रम क्या हो जाएगा, 3/2 का हो जाएगा, है ना, 3/2 का हो जाएगा, तो लगभग स्तंभ जैसा हमें देखने को मिलेगा, है ना। ठीक है, ऊर्ध्वाधर आव्यूह जैसा देखने को मिलेगा हमें एक तरीके से। तो ये जो तुम्हारी रो है, ये किस में बदल जाएगी, कॉलम में 1 3 5, है ना। ऐसे ये वाली रो भी किस में बदल जाएगी, कॉलम में 2 4 6। ठीक है, क्रम हो जाएगा 3/2 का। तो देखो वापस से A आया कि नहीं आया, 3/2 का 1 3 5 1 3 5 2 4 6 2 4 6 आ गया कि नहीं आ गया वापस से A। तो इस तरीके से अगर A का डैश निकाल दो, उसका फिर से कोई डैश निकाल रहे हो, तो उसका क्या आ जाएगा, A ही आ जाएगा, है ना। किसी आव्यूह का ट्रांसपोज निकाल रहे हो, उसका फिर से ट्रांसपोज निकाल रहे हो, तो वापस से क्या मिल जाएगा, वही आव्यूह देखने को मिल जाएगा। क्लियर? चलो दूसरी बात अगर हम करें, जैसे A प्लस बी का होल डैश है, A प्लस बी का क्या है, होल डैश। तो इसका मतलब क्या है कि A का भी डैश रहा होगा प्लस B का भी डैश रहा होगा, यानी कि कोई 2 आव्यूह रहे होंगे, मान लो A और B, A भी कोई 2 आव्यूह रहे होंगे, उन दोनों आव्यूहों को जोड़ दो तब उसका डैश निकालो, या फिर A आव्यूह का डैश निकाल लो और B आव्यूह का डैश अलग से निकाल लो, तब उन दोनों को जोड़ो तो बराबर ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आई? ये भी है एक मतलब देखो इसके ऊपर एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो A बराबर 2/2 का एक ये 1 2 3 4 एक आव्यूह है, ठीक है, और B बराबर है ना 0 2 1 है ना 3, B बराबर ये कोई आव्यूह है। ठीक है, क्लियर? चलो अब ये क्या कह रहा है, इसको हमें वेरीफाई करना है। ठीक है भाई शिवा, मैं एक और बार फिर से बता देता हूँ, यानी इन अगर 2 आव्यूह A प्लस B इस तरीके से दे रखे हैं कि उनका होल डैश निकाला जाए, तो वो इनके अलग अलग डैश के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, अब इसको वेरीफाई देख कैसे करते हैं भाई। देखो, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, A प्लस बी क्या निकालना पड़ेगा, तो A प्लस बी हमें किस तरीके से मिल जाएगा, इन दोनों को जोड़ करके। तो 1 0 1 2 2 4 3 1 4 4 3 7। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हमें A प्लस बी मिल गया। अब A प्लस बी का डैश क्या मिल जाएगा हमें, तो A प्लस बी का डैश हमें मिल जाएगा, यानी कि ये जो तुम्हारा कॉलम है ये रो में बदल जाएगा, यानी कि हम इसे क्या लिख सकते हैं 1 4। ठीक है, और ये वाला कॉलम रो में चेंज हो जाएगा, यानी 4 7, बात खत्म। ये हमें A प्लस बी का होल डैश मिल गया। अब हम बात करते हैं इनके अलग अलग डैश की। अब बात करते हैं इनके अलग अलग डैश की। A डैश निकालो, A डैश क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी इसका डैश, है ना, सिर्फ इसका डैश, यानी कि ये हो जाएगा, ये कॉलम था ये रो में चेंज हो जाएगा 1 3, ऐसे ही ये कॉलम रो में चेंज हो जाएगा 2 4। हो गया क्लियर, यानी A डैश निकाल लिया। अब सेम ऐसे ही हमें B डैश की जरूरत है, तो B डैश भी निकालो। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यार, कुछ भी नहीं है इसमें। ऐसे ही 0 1 0 1 ये हो गया, 2 3 2 3 ये हो गया। ठीक है भाई, अब हमें ज़रूरत है A डैश और B डैश के योगफल की, तो A डैश प्लस B डैश का योगफल क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1 3 and 1 4 2 2 4 4 and 3 7। ठीक है भाई, तो तुम लोग देख पा रहे होगे A प्लस बी का होल डैश और A डैश और B डैश का योगफल देखो सेम सेम आया, 1 1 4 4 4 4 7 7, बात खत्म। क्लियर आया कि नहीं आया बराबर? तो कुछ इस तरीके से हम इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर? चलिए इसको नोट कीजिए, अगर समझ में आया तो इससे आगे की कहानी अभी बताएंगे आगे। ठीक है भाई, करो। अभी तक हमने क्या किया,
ए के डैश का भी डैश निकाला और हमने क्या किया, ए प्लस बी का होल डैश निकाला, यानी दो अवयवों को जोड़ करके होल डैश निकाला। अब हम किन्हीं दो अवयवों को गुणा करके होल डैश निकालेंगे, ठीक है। जैसे मैं इससे थोड़ा और बता दूं आगे, इसी को थोड़ा और बताते हैं आगे। जैसे ए प्लस बी प्लस सी की अगर होल डैश की बात करी जाए तो ये भी क्या आएगा, ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश के, कितने भी हो ए बी सी डी एफ, कितने भी हो सभी का इसी तरीके से आएगा, ठीक है भाई। अब बात करें हम क्या, इनके गुणा की, ठीक है। अब बात करें इनके गुणा की, चलो इसको साफ कर देते हैं भाई थोड़ा। जैसे मैंने कहा ए बी का मुझे होल डैश निकालना है, तो वो किसके इक्वल होता है, यानी ए कोई अवयव हैं, ए और बी दो अवयव हैं, उन दोनों का गुणा किया और उसका होल डैश निकाला, वो किसके इक्वल आएगा, बी डैश गुणा ए डैश के। बात समझ में आई कि नहीं आई, बी डैश गुणा ए डैश के, यानी कि दो अवयव दे रखे हैं ए और बी, उनका आपस में गुणा कीजिए और डैश निकालिए, ट्रांसपोज निकालिए, और बी का अलग से डैश कीजिए, ए का अलग से डैश कीजिए, और बी का ए में गुणा कीजिए, ए का बी में नहीं, बी का ए में गुणा कीजिए, फर्क आता है भाई। तो वो आपस में बराबर होगा, वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। या मान लो तीन अवयव हैं, ए बी सी, कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लास्ट वाला पहले आता है, सी डैश गुणा बी डैश गुणा ए डैश। समझ में आया कि नहीं आया, कुछ इस तरीके से। बी ए की जगह ए बी का मल्टीप्लाई करके आप परिवर्तन करें तो बी ए की जगह ए बी करके, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये दोस्त ये गुणा नहीं है जो तुम नॉर्मल करते आए बीजगणित में, ये अवयव हैं, ये अवयव हैं, ए बी अवयव, इनमें ये नहीं चलता, नहीं कर सकते इनमें ऐसा, है ना, बराबर नहीं आएगा। बात समझ में आई, ये यही बराबर आएगा। हाँ 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 हाँ, उधर उल्टा होगा, बात खत्म। तो इस तरीके से है ना, तो ए बी सी का भी निकालेंगे तो पहले हाँ मल्टीप्लाई में होता है बस, प्लस वाले में कोई चक्कर नहीं है भाई। पहला प्लस वाले में तो तुम चाहे सी को यहाँ लिख लो, सी को यहाँ लिख लो, कोई चक्कर नहीं है। पहला अवयव पहले वाले अवयवों के साथ ही जुड़ेगा, चाहे कितने भी सारे हो, दूसरा वाला दूसरे वाले के साथ जुड़ेगा, तो उनमें चक्कर ही नहीं पड़ता। लेकिन मल्टीप्लाई में चक्कर पड़ता है, क्योंकि ए का बी में गुणा करें और बी का ए में गुणा करें, फर्क पड़ता है, अलग अलग आता है। बात समझ में आई कि नहीं है, ये कहानी रहती है भाई। चलो तो कुछ इस तरीके से, अगर इसका भी वेरिफिकेशन चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, तुम अपनी तरफ से ए बराबर और बी बराबर कोई अवयव मान लेना, उनका गुणा करना, फिर उनका डैश निकालना, बी का अलग से डैश, ए का अलग से डैश, फिर उसके बाद गुणा करके तुम वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है भाई। हाँ बिल्कुल बराबर आएंगे दोस्त, बोलने की जरूरत नहीं है ना। चलो करो जल्दी इसको भी देखो। हाँ भाई इससे आगे और देखो, अगर बात करें किसी अवयव में, जैसे कि कोई अवयव ए है और उसमें कोई अदिश, अदिश का मतलब होता है कोई भी नंबर, के मतलब कोई भी कांस्टेंट, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, कोई भी अदिश हो सकता है, तो उसका डैश निकालें, है ना। तो इसमें के पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ए का डैश हो जाता है। क्या हो जाता है, ए का डैश हो जाता है। बात समझ में आई। और जैसे नॉर्मल किसी अवयव में किसी नंबर का गुणा करते हैं, उसी तरीके से के का मल्टीप्लाई हो जाएगा सारे अवयवों में। क्लियर, समझ में आया इस तरीके से। हाँ इसका कोई मतलब ये के पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, के का कोई डैश वैश नहीं होगा भाई। जैसे मान लो के बराबर 5 है, 5 का किसी अवयव गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, चाहे डैश हो चाहे कुछ भी हो, जो भी होगा इस अवयव पे असर पड़ेगा। ए का भाई ए था, डैश किया हमने, क्या आएगा, ए डैश, यानी कि इसी के अवयव में क्या आएगा, क्रम चेंज होगा, अवयव का ही क्रम चेंज होगा, अवयव के अवयवों की पोजीशन चेंज होगी, ठीक है। बस लेकिन के पे कोई असर नहीं पड़ेगा, पोजीशन चेंज होने के बाद के का उस हिसाब से गुणा हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अदिश होता है, ठीक है, कुछ भी। ये था परिवर्त अवयव, और परिवर्त अवयव की सारी प्रॉपर्टीज मैंने तुम लोगों को करा दी। इस ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा भाई, इन्हीं चीज़ों को करवाएगा और कुछ नहीं करवाएगा। क्वेश्चंस तुम्हें इन्हीं में से देखने को मिलेंगे और कुछ मिलेगा नहीं भाई, ठीक है। अब हम सीखते हैं सममित अवयव और विषम सममित अवयव क्या होता है। हाँ बोलो। कोई भी नंबर होगा इसकी जगह पे, हाँ कह देगा उसमें के सदस्य है ना, कुछ भी कह देगा, अवयव नहीं होगा, के अवयव है इसमें, क्वेश्चन में दे रखा होगा, अभी क्वेश्चन आएंगे उनमें और क्लियर होगा। वेरी गुड। हाँ भाई देखो, जैसे दो होते हैं सममित अवयव और विषम सममित अवयव, ठीक है। सममित अवयव क्या होता है, जैसे किसी एक वर्ग अवयव का तुम लोगों ने डैश निकाला, डैश निकालने पे किसी भी अवयव का डैश निकालने से वापस से वही आ रहा है ए, यानी कि कोई अवयव ए है और उसका तुमने डैश निकाला और ए ही मिल रहा है तुम्हें उसमें कुछ भी चेंज नहीं देखने को मिल रहा, ठीक है। तो इस अवयव को कहते हैं हम सममित अवयव, उसके चिन्ह वगैरह में कोई चेंज नहीं है, वापस से डिट्टो वही में तुम्हें मिल रहा है, ठीक है, वो सममित अवयव होता है। अगर बात करें विषम सममित अवयव की, तो यानी कि सममित होगा लेकिन विषम होगा, यानी कि माइनस का साइन ले लेगा, यानी किसी एक
कोई अवयव ए है, उसका हमने क्या निकाला, डैश निकाला, तो हमें जो अवयव मिलता है ना वो हमें एक तरीके से नेगेटिव अवयव मिलता है, नेगेटिव, माइनस का साइन, यानी माइनस में से कॉमन ले सकते हैं, वापस से ए ही मिलेगा वापस से ए ही, लेकिन माइनस कॉमन ले लेंगे तब सेम लगेगा वो, ठीक है, वो विषम सममित होता है। जैसे देखो मैं बता रहा हूँ, पहला क्या होता है, सममित अवयव, है ना, सममित अवयव। तो पहले सममित अवयव को देखते हैं भाई, सममित अवयव समझते हैं, ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है भाई, क्या कहते हैं इसको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित अवयव। यानी कि मैंने कहा क्या था, देखो ध्यान से सुनो, मैंने कहा था कि अगर कोई अवयव ए है, अगर कोई अवयव ए है, अगर उसका हम क्या निकालते हैं, उसका हम डैश निकालते हैं, उसका हम क्या निकालते हैं, डैश निकालते हैं मेरे भाई, उसका अगर हम डैश निकालते हैं तो डैश निकालने पे हमें मिलेगा क्या, डैश निकालने पे हमें वापस से अगर ए ही मिल जाए, उसे हम सममित अवयव कहते हैं। किसी अवयव का डैश निकालने से वापस अगर हमें ए प्राप्त होता है उसे सममित अवयव कहते हैं। बात समझ में आई? जैसे यहाँ 1 0 0 2 2 1 3 3 और क्या बात करें 5, ठीक है भाई। ये कोई अवयव ए है, ये कोई अवयव ए है जो 3x3 क्रम का दे रखा है, 3x3 क्रम का दे रखा है। और एक और बात याद रखना, सममित अवयव और विषम सममित अवयवों की कल्पना सिर्फ एक वर्ग अवयव में ही की जा सकती है, अदर इनके अलावा किसी में भी हम नहीं कर सकते। और जो भी अवयव होते हैं ना, जिस किसी भी क्रम के होते हैं, कोई भी और क्रम के हो, तो उनमें हम इनकी बात नहीं कर सकते भाई, ठीक है, सममित और विषम सममित की, ये सिर्फ वर्ग अवयव में ही पॉसिबल रहते हैं। तो देखो, तो 3x3 का मैंने ये कोई एक अवयव ए दे दिया। अब बात करते हैं इसके ए डैश की, ठीक है, ए डैश की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, देखो तुम इसको ए डैश निकालो, है ना, ये जो इसका कॉलम है रो में चेंज हो जाएगा, तो 102 हो जाएगा, ये 102 हो गया। ऐसे ये वाला कॉलम भी किस में चेंज हो जाएगा, रो में, तो 013। ऐसे ये वाला कॉलम भी रो में चेंज हो जाएगा, 235। तो भाई देखो ये भी 3x3 का है ना, कितना चेंज करोगे, 3x3 का ही आएगा। तो देखो क्या इन दोनों अवयवों में कोई फर्क दिखा तो हमें, नहीं, कोई भी चेंज नहीं है। यानी कि जो हमने ए डैश निकाला था, जो ए डैश निकाला था वो वापस ए के रूप में हमें देखने को मिला। अभी हमने देखा था सममित अवयव, अब हम बात करेंगे विषम सममित अवयव की, ठीक है, अब बात करेंगे विषम सममित अवयव की। तो देखो भाई विषम सममित अवयव क्या होता है, ठीक है भाई, विषम सममित अवयव, हाँ भाई, इसको बोलते हैं, भैया पहला वाला सममित अवयव ना, हाँ, तो तुमने सममित अवयव लिखा, पहला वाला सममित अवयव था, उसको सममित अवयव ही बोलते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं विषम सममित अवयव। यानी ये वाला जो होता है वो होता सममित है लेकिन विषम, नेगेटिव साइन के साथ होता है, ठीक है, इसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है भाई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित अवयव, ठीक है भाई। यानी कि एक विषम सममित अवयव वो अवयव होता है जिसका अगर हम डैश निकालें तो वो क्या आए, माइनस का ए आए। यानी कि किसी अवयव ए का तुम डैश निकाल रहे हो तो वापस से वही अवयव आ रहा है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ। बात समझ में आई कि नहीं? चलो, और इसमें दूसरी बात, कोई भी अवयव है भाई, वर्ग अवयव का ही विषम सममित और सममित होता है, लेकिन विषम सममित अवयव में एक और चीज़ हमें याद रखनी पड़ती है, इसका जो मुख्य विकर्ण के अवयव होते हैं, मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होते हैं, 0 0 0, ठीक है भाई। मुख्य विकर्ण के जो अवयव होते हैं वो तुम्हारे 0 0 0 होते हैं। आखिर कैसे? हाँ भाई एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखो, ओके, ओ माय गॉड,
यानी कि विषम समित अवयव वो अवयव होता है जिसका डैश निकालने पर हमें नेगेटिव अवयव प्राप्त होता है माइनस के साइन के साथ। देखो कैसे, जैसे मान लो कोई अवयव ए दे रखा है जो क्या है 0। देखो पहली बात तो उसका मुख्य विकर्ण 0 0, खाता में मुख्य विकर्ण दो, पहली लिख देता हूँ, ख़त्म को तो भाई 0 0 0। मान लो ये 2 है तो ये -2 होगा, है ना। ये 5 है तो ये 5 है तो ये -5 होगा, ठीक है भाई। अगर ये 1 है तो ये -1 होगा, है ना। अब भाई बड़े ध्यान से इसको देखो, अब हम क्या करेंगे, इस ए का क्या निकालेंगे, ए डैश या ए टी, ए डैश या ए टी, बात एक ही है, ट्रांसपोज अवयव ऑफ ए। निकालो जरा इसका क्या निकल के आएगा, देखना जरा। यानी ये जो कॉलम है इसको रो में चेंज कर दो, क्या हो जाएगा 0 2 -5, ठीक है भाई। ये जो कॉलम, ये जो तुम्हारा कॉलम है इसमें, इसे किस में चेंज कर दो, रो में, तो -2 0 1, ठीक है भाई। और इस कॉलम को भी रो में चेंज कर दो, 5 -1 और 0, ठीक है भाई, क्लियर। अब एक काम करते हैं, देखो अगर मैं इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरे में, या पूरे में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। कॉमन लेने का मतलब ही क्या होता है कि माइनस का गुणा माइनस का भाग करना, एक तरीके से, है ना। माइनस का गुणा माइनस का भाग करना, या माइनस के 1 का गुणा माइनस के 1 का भाग करना, एक तरीके से ये होता है, माइनस के 1 का गुणा माइनस के 1 का भाग। तो चाहे तुम गुणा वाले को अंदर कर दो, चाहे तुम भाग वाले को अंदर कर दो, बचा रह जाएगा, क्योंकि 1/, अगर माइनस का ए है तो हम इसे माइनस का 1/, ही लिख सकते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे बट्टे वाले को अंदर भेजो, चाहे गुणा वाले को अंदर भेजो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है भाई। इसको ध्यान से समझो, बात ही नहीं बिल्कुल भी। देखो अब एक काम करते हैं, ए का ट्रांसपोज, ठीक है, क्या है, माइनस कॉमन ले लो इसमें से, तो क्या रह जाएगा, देखो 0 पे तो कोई असर पड़ेगा नहीं, 2 क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 5 प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 2 हो जाएगा, 0 पे कोई असर पड़ना नहीं है, 1 माइनस का 1 हो जाएगा, 5 माइनस का 5, ठीक है, माइनस का 1 प्लस का 1 और ये 0। तो तुम देख पा रहे होगे ये वापस से हमें क्या मिल गया, ए नहीं मिल गया। देखो सेम ए ऐसा ही तो है, 0 0 -2 5 5। तो यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस का ए, यानी कि ये बात हमारी सच हो गई, है ना, ये बात हमारी सच हो गई। तो हमने क्या किया था, एक कोई अवयव ए है, उसका हमने ए डैश निकाला, ए ट्रांसपोज निकाला, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिला, और इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो वापस से हमें देखो ये ए देखने को मिला, तो हमारी बात एकदम सही हो गई। यानी ए का ट्रांसपोज माइनस का ए है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ए हमारा क्या है, विषम सममित अवयव। इसका जो मुख्य विकर्ण है ना, मुख्य विकर्ण यही तो होता है भाई, मुख्य विकर्ण यही होता है। मुख्य विकर्ण के जो अवयव है वो देखो 0 0, है ना। मुख्य विकर्ण के अवयव क्या है, 0 0, ना। मुख्य विकर्ण के अवयव क्या है, 0 0 रहेंगे, ठीक है भाई। किसी को कोई परेशानी, ये विषम सममित होता है, बात खत्म। कितना इजी है, देखो एक बार बताते हैं। देखो विषम सममित अवयव में क्या होता है, अगर तुम उसका ट्रांसपोज निकाल दो ना किसी भी अवयव का, तो वही अवयव आता है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। जैसे हमने इसका ट्रांसपोज निकाला, देखो ये ट्रांसपोज ये आया, माइनस का अंदर हमने मतलब एक तरीके से माइनस कॉमन ले लिया, यूँ समझ लो। तो देखो चिन्ह चेंज हो गए, ठीक है। अब देखो ये सेम ए के जैसा है कि नहीं, यानी इसे हम ए लिख सकते हैं। तो बस मैंने इस अवयव की जगह ए लिख दिया, नेगेटिव साइन की जगह नेगेटिव साइन है, इक्वल की जगह इक्वल, ए का ट्रांसपोज गया, ए का ट्रांसपोज, बात खत्म हो गई, बात सिद्ध। यानी कि ये हमारा विषम सममित अवयव है, ठीक है भाई। क्लियर क्लियर, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है भाई। चलो भाई, अब इससे ज़्यादा अभी हम नहीं कराएंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाएंगे। उसके बाद एक लास्ट टाइप और बचता है, उसको मैं बाद में कराऊंगा, क्योंकि खोपड़ी के ऊपर से उठ जाएगा भाई। तो चलो इनसे रिलेटेड अब क्वेश्चंस लगा लेते हैं, ठीक है भाई। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस लगा लेते हैं। तो हमारी अगली एक्सरसाइज का सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन तुम लोगों के सामने कुछ इस तरीके से है। करो जल्दी, लगभग सभी का हो गया होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बेसिक था। बस परिवर्त अवयव ही तो निकालना है, यानी इस अवयव का डैश निकालना है भाई, है ना। यानी कि देखो मैं करवा देता हूँ, वैसे पहला है तो सॉल्व करवा देते थोड़ा। हाँ भाई, परिवर्त अवयव कैसे निकालते हैं। ये अवयव दे रखा है कोई 1 3 -4 0 2 1, 2/3 के क्रम का, किसका 2/3 के
क्रम का। अब ये क्या कह रहा है, इस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकालिए, यानी कि इसका क्या निकालिए, इसका डैश निकालो भाई, इसका डैश निकालो, यानी इसका डैश निकालना है, इस आव्यूह का डैश निकालना है। तो ए डैश क्या हो जाएगा, यानी इस आव्यूह का डैश, यानी कि इसके क्रम को चेंज कर दो। ये 2/3 का था, 3/2 का हो जाएगा, यानी 1 3 - 4 0 2 1 कितना का हो जाएगा, 3/2 का हो गया। बात खत्म, ये इसका परिवर्त आव्यूह हो गया। बात करते हैं इसी के जैसे एक और क्वेश्चन की, इसी के जैसे एक और क्वेश्चन की जो तुम्हारी एक्सरसाइज से है, मैं उसको लिख देता हूँ, ठीक है भाई। जैसा पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाया था, सेम ऐसा ही ये वाला भी क्वेश्चन है कि आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए, सिंपली तुम लोग कर पाओगे, ठीक है भाई। तो इसको मैं नहीं कराऊंगा, कराने की ज़रूरत भी नहीं है। चलो इसको तुम लोग खुद कर लेना, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इससे आगे कहानी शुरू करेंगे, कल जाओ घर।